चलिए शलमणि, अभी तक नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। काठ की हांडी थी ये तमाम बातें, और 24 में आप लोग हारेंगे, ये काका साहब का जो है दावा है। राकेश जी, मैंने सभी की बातें बहुत धैर्य से सुनी और उम्मीद करता हूं कि मैं जब बोलूंगा तो मुझे भी मेरी बात रखने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं और जब कुछ लोगों की पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है, जो उनके समाजवाद की, उनके सबको साथ लेकर चलने की, उनके पीडीए की, तो बौखलाते हैं लोग, फिर टोकते हैं। मैं भी आजमगढ़ के चुनाव में लगा था, जहां से आजमगढ़ के इनके परिवार के युवराज यादव चुनाव लड़ रहे थे, और हमारी पार्टी से बेहद गरीब रिक्शा चला के जो जिस परिवार ने पेट पाला हो, उस परिवार से आने वाला निरहुआ यादव चुनाव लड़ रहे थे। और वहां पर जब निरहुआ यादव की जीत हुई, कुछ यादव परिवारों के बीच में मैं गया और हमने उनसे पूछा कि भाई, निरहुआ चुनाव जीते हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन क्या कारण है कि आजमगढ़, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर आज निरहुआ यादव को लोगों ने वोट दिया, उनको यहां से सांसद चुनकर भेजा। तो यादव परिवार के लड़के ने कहा, नौजवान बच्चे ने कहा, और ये कहा, साहब देखिए, अब ये सामंतवाद का मतलब ये होता है कि सामंतवाद मतलब मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद अखिलेश यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी, डिम्पल यादव जी, अक्षय यादव जी, रामगोपाल यादव जी, और न जाने कौन कौन। बोले ये है सामंत यादव का मतलब। अगर चुनाव लड़ाना था आजमगढ़ से, तो धर्मेंद्र यादव ही क्यों? समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ का क्या कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ा सकते थे? लेकर किसको आए? यादव परिवार से बदायूं के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव, उनको लाके आजमगढ़ से चुनाव लड़ाए। हम कहते हैं मनोज काका इतना अच्छा बोलते, इनको चुनाव लड़ा देते ना। मनोज काका की क्या दुश्मनी है? मनोज काका की क्या कमी है? क्योंकि इनके नाम के आगे लगा नहीं है कि मनोज काका पुत्र फला मुलायम सिंह यादव या फला इनके यादव, तो इसलिए मनोज काका को नहीं मिलेगा अधिकार। इसलिए आज देखिए, जो बात मनोज काका कह रहे हैं, समाजवाद कौन ला रहा है? आज द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समाज से आती है, वनवासी समाज से आती है, गरीब महिला है, आज उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। रामनाथ कोविंद जी, जो दलित परिवार से आते थे, उनको राष्ट्रपति भवन में किसने बैठाया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज अगर स्वतंत्र देव सिंह पटेल हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हुए, किसने दिया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनको क्यों नफरत होती है? जो लोग वंशवादी राजनीति से नहीं आते, उनको समाजवादी पार्टी को नफरत होती है। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम है, लगातार दूसरी बार लोकप्रिय नेता है, उनको ये कहते हैं स्टूल मंत्री है, ये लोग कहते हैं स्टूल मंत्री है, उनको अपमानित करते हैं। क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य किसी वंशवादी पृष्ठभूमि से नहीं आते, स्वतंत्र देव किसी वंशवादी पृष्ठभूमि से नहीं आते। ये वो लोग हैं जो अपने मेहनत से आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लाकर सम्मान दिया, तो उनको उनसे नफरत है। नहीं राकेश जी, 2 मिनट सुनिएगा। आज एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। उस सोशल मीडिया पे हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक स्टेटमेंट चल रहा है, भाषण चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार रही हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, हमने 33% भर्तियां मुसलमानों की, थानों में 33% मुसलमान कांस्टेबल रखे। तो ये पीडीए कहां चला जाता है सत्ता में आते ही? ये पिछड़े कहां चले जाते हैं? दलित कहां चले जाते हैं? आप बड़े अधिकार से कहते हैं कि हमने 33% मुसलमान भरे, 33% को नौकरी हमने मुसलमानों को दी, थानों के भीतर हमने 33% मुसलमान रखे, तो फिर पीडीए क्यों भूल जाते हैं जब ये बाबा साहब अम्बेडकर? ठीक है, मनोज काका कुछ कहना चाह रहे हैं शलमणि, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं शादाब और सूर्या मैथिल आपके पास आता हूं। लेकिन एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूं काका साहब। सवाल यह कि परिवारवाद की जो बातचीत कर रहे हैं, यादव परिवार में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में पूरी एक ट्री निकल जाएगी सर, कौन कहां किस तरीके से राजनीति में कितनी बार चुनाव लड़ा। यह दावा तो बिल्कुल सही है, और इस दावे पर लोग बातचीत भी करते हैं। एक को अपराधियों का संग, किस तरीके से अतीक यादव को सपोर्ट किया गया, एक बड़ा मुद्दा पिछले चुनाव में बुलडोजर था, लोगों ने उस मुद्दे को हाथों हाथ दिया, तो कैसे इस पर जनता को आप कन्विंस करेंगे? देखिए, 2 सवाल आपके हैं। एक तो परिवारवाद का सवाल है। शलमणि भाई, मैं चाहूंगा कि मेरे राजनीतिक भविष्य की चिंता न करें, अपनी करें, हमारी सत्कामना इनके साथ है। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या करते हैं, पंकज सिंह के पिताजी पूज्य राजनाथ सिंह जी क्या करते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि पीयूष के पिताजी का क्या नाम है, उनके क्या। तो जो पार्टी स्वयं परिवारवाद के पोषिका। अब आप दूसरे सवाल पे आ जाइए। मैंने कई आंकड़े दिए, अब मुझे पूरा भरोसा था कि कम से कम शलमणि भाई का जो ज्ञानवर्धन है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, चुकी इससे पहले ये जनवादी पत्रकार रहे। मैंने तो वो दौर देखा है कि इन्होंने संविधान के मूल्यों को, प्रस्तावना को खुलेआम स्वीकार किया है, लेकिन इनकी बेबसी है, इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि आज अब ये बंच ऑफ थॉट के उपासक हो गए हैं। लेकिन मैंने जो आंकड़ा दिया, मैंने साधारण सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में 5 कृषि विश्वविद्यालय है और 5 में सिर्फ कुलपति एक जाति के हैं,
आप केशव मौर्य जी के जाति का रख देते, ठीक। आप किसी और के जाति का रख देते, मुझे खुशी होती आप अनुप्रिया पटेल के जाति का रख देते। तो जो मैंने सवाल और आंकड़े प्रस्तुत किए, ठीक है, एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं सीधे शादाब आपके पास आता हूं। शलमणि, एक क्विक रिस्पॉन्स। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के एका से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई है। देखिए मनोज काका जी जब ये सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको उठाकर देखना चाहिए कि इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के मंत्रियों को अगर किसी ने स्थान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पिछड़े समाज से आते हैं। मैंने कहा ना, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति। और आप उठाकर आयोगों को देखिए मनोज भाई, जितने आयोग हैं सबसे ज्यादा पिछड़ों को आयोगों में योगी आदित्यनाथ जी ने जगह दी है। लेकिन आप जरा मुझे बताइए ना, आपके नेतृत्व में, बोलने दीजिए मनोज जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मनोज जी, मनोज जी बोलने दीजिए। आप टोकते हैं तो एक्सपोज होते हैं, आप टोकते हैं तो एक्सपोज होते हैं। राकेश जी देखिए, टोका टिप्पणी नहीं हो पाएगी। ठीक है आप काका जी, ठीक 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 है। 20 सेकंड में शलमणि आपको देता हूं सर, जवाब दीजिए, फिर मैं शादाब का रुख करूंगा। दोनों लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी से। कैसे बात मनोज काका जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। ठीक है, देखिए मनोज शलमणि अपनी बात देखिए, रखिए। जब कोई बौखलाकर किसी को टोकता है तो इसका मतलब कि वो एक्सपोज होता है, बेनकाब होता है। आपकी बौखलाहट बताती है कि आप बेनकाब हो रहे मनोज भाई। आप अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन जब टीवी पे बौखलाते हैं आप तो समझ में आता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो आप एक्सपोज हो रहे हैं। पिछड़ों का कैसे आपने उपयोग किया, आपने पिछड़ों का कैसे इस्तेमाल किया। आपकी सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए और उन दंगों में सबसे ज्यादा पिछड़े मारे गए, जाट समाज के लोग मारे गए। मुजफ्फरनगर के दंगों में कौन मारा गया? पिछड़े। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और शलमणि आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। और एक सवाल रहेगा जो मैं मनोज काका से पूछ रहा था। सर आप लोग भी चुनाव हारे हैं, खतौनी में चुनाव आप लोग हारे, वजह क्या रही? ये पीडीए जिसका कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ है, वहां पर ये साथ आप लोगों को भी नहीं मिला। तो ये सोचने की बात है। शादाब ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है। मनोज काका जी और शलमणि सर, मैं दोनों आप लोगों के पास आता हूँ। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार आपकी है, वहाँ लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट शलमणि रुक जाइए सर, रुक जाइए 1 मिनट 10 सेकंड और शलमणि को फिर मैं सीधे शादाब के पास जाऊंगा। रुक जाइए काका जी 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में जो 400 दंगे हुए, सबसे ज्यादा पिछड़ों के समाज के लोग, दलित समाज के लोग मारे गए नहीं मारे गए, ये किसको नहीं पता। जाट कौन थे? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 जाट भाइयों की हत्या हुई, वो क्यों हुई? उसके बाद जो दंगे भड़के उसमें पिछड़े और दलित मारे गए नहीं मारे गए, तो आप इसके साथ खड़े थे, आप तो दंगाइयों के साथ। ठीक है शलमणि, अब समय दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं सर। ठीक है शादाब, दावा ये समाजवादी